बांग्लादेश इस वक्त अशांति के दौर से गुजर रहा है। आरक्षण को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो गया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अपना मुल्क छोड़ दिया है। बांग्लादेश में इस साल हुए चुनाव में जीत हासिल कर शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री की कमान संभाल रही थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद से ही वो लगातार मुश्किलों से घिरी हुई थी। पहले चुनाव में धांधली का आरोप लगा, इसके बाद आरक्षण को लेकर महीने भर छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहे और आखिरकार शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों के सामने खुद को सरेंडर करते हुए शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। हालात इस कदर बिगड़े कि उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना 15 सालों से काबिज थी। शेख हसीना सोमवार शाम भारत पहुंची। वहीं शेख हसीना ने जिन हालातों में अपना मुल्क छोड़ा उसके लिए विदेशी दखल का भी दावा किया जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 महीने पहले मई में शेख हसीना ने दावा किया था कि उनके ऊपर विदेश से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने खुलकर कहा था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए साजिशें रची जा रही थी और उनके पिता और स्वतंत्रता नायक शेख मुजीबुर रहमान की तरह ही उनकी भी हत्या की जा सकती है। आपको बता दें कि शेख हसीना के लंदन प्लान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। हसीना को बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के कारण सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने सुरक्षा की चिंता में बांग्लादेश छोड़ दिया और तुरंत भारत आ गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को इस बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारत आने की अनुमति मांगी थी और शॉर्ट नोटिस पर भारत ने उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था कर दी थी और वो भारत आ गई। आपको बता दें कि साल 2009 में भी शेख हसीना की जान पर खतरा आया था। तब भारत ने चढ़ाई की पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी। दरअसल 26 फरवरी साल 2009 की शाम भारत के पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन के मेजर कमलदीप सिंह संधू को एक आपातकालीन कोड मिला था। यह कोड वही था जो किसी भी आपात स्थिति में सेना की त्वरित तैयारी के लिए भेजा जाता है। इस बार यह कोड बांग्लादेश के लिए था। बांग्लादेश में उस समय एक गंभीर संकट चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपने ही सेना के एक हिस्से बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। बीटीआर के जवानों ने अपने अधिकारियों और उनके परिवारों पर हमला कर दिया था। हसीना की सरकार का सेना से भरोसा डिग गया था। उन्होंने भारत से मदद मांगी और आज फिर 15 साल बाद शेख हसीना फिर भारत की मदद से सुरक्षित भारत में लौट आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।